गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है कॉमर्शियल बैंक का। तो बैंक हम देखते हैं, कॉमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जो कि पब्लिक से जमाओं को स्वीकार करते हैं और उनको लोन देने का काम करते हैं, द फर्म्स एंड द गवर्नमेंट। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो मनी के अंदर लोन देने का काम और जमा करने का काम करती है। बैंक को लोन देना और जमा करने के बीच में जो इंटरेस्ट होता है, जैसे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट चुकाना और लोन देने पर इंटरेस्ट लेना, इन दोनों का जो डिफरेंसेस होता है वही बैंक की इनकम का सोर्स होता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं दो तरह के होते हैं, स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड नॉन स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। तो शेड्यूल या स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इज one which is registered in the second schedule of the Reserve Bank of India Act. A bank carries banking business in India and fulfill working conditions can be included in the second schedule of the RBI Act. जैसे इसमें it has a paid up capital of rupees 5 lakh, it is registered under the Indian Company Act or under a foreign law. It must satisfy the Reserve Bank of India that its affairs are not conducted in a manner determined to the interest of its depositor. इसके बाद होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं, जो बैंक्स whose names have not been included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act are termed as non-scheduled banks. Non-scheduled banks are not entitled to all those facilities that the scheduled banks avail of from the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India जो नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं उनको वो सारी सुविधाएं नहीं देते हैं जो कि शेड्यूल बैंक्स को देते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस होते हैं, तो मॉडर्न बैंक्स नॉट ओनली डील्स इन मनी एंड क्रेडिट, जैसे मैंने कहा बैंक वे इंस्टीट्यूशन होती है जो मनी में डील करने का काम करते हैं। तो अब जो बैंक हैं वो केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स प्रोवाइड करना केवल यही काम नहीं करते हैं, जब बल्कि इसके अलावा भी जो बैंक होते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर के लिए एजेंसी के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कई और काम भी रिजर्व जो बैंक होते हैं वो आजकल करने लगे हैं। तो इसके अंदर हम मुख्य रूप से कहेंगे कि बैंक, modern banks not only deals in money and credit but they also perform large variety of functions such as agency function, credit creation, general service, representative functions। ये सारे काम भी बैंक जो है करते हैं। तो इसमें से मुख्य रूप से हम बैंक के फंक्शंस को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस एंड फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शन कि बैंक के जो प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे कि इसमें है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सबसे पहला काम है। मेन फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग लोन्स। बैंक रिक्वायर्ड मनी फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स, बैंक को भी लोन देने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है? जो कस्टमर जो है डिपॉजिट करवाते हैं या जमाएं करवाते हैं, उस पैसे का ही बैंक रीयूज आगे तक लोन देने के लिए करते हैं। तो देयर शेयर कैपिटल डज नॉट क्रिएट सफिशिएंट फंड्स, बैंक के जो शेयर्स होते हैं वो उससे उनको इतनी इनकम नहीं होती है जितनी कि उनको लोगों के डिपॉजिट से या कस्टमर या पर्सनस के डिपॉजिट से होती है। तो इसमें बैंक कई तरह के खाते जो हैं उसमें खोले जाते हैं, अलग अलग कस्टमर को जो डिपेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग कस्टमर बैंक के अंदर अपने अकाउंट्स खोलते हैं। जैसे पहला है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो जिसको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें बैंक जो होते हैं एक सर्टेन
जो भी कस्टमर होते हैं वो एक टाइम लिमिट तक वो पैसा बैंक में जमा रहता है, जैसे 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो एक उस टर्म तक, उस टाइम तक वो पैसा बैंक में जमा रहता है, और इसीलिए उसको बीच में यदि कोई कस्टमर उस एफडी को तुड़वाता है या उसको कैश में कन्वर्ट कराना चाहता है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट का लॉस होता है। और यदि वो सर्टेन पीरियड तक वो बैंक में जमा रहता है तो बैंक उसके ऊपर कंपैरेटिवली और अकाउंट्स की तुलना में फिक्स डिपॉजिट पर जो है बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं। तो इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इज अकाउंट इज हायर देन द एनी अदर अकाउंट। फिर है इसमें करंट अकाउंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट और करेंट अकाउंट भी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर डिपॉजिटर कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम हिज अकाउंट वेन एवर ही रिक्वायर्स इट। जब जब भी कस्टमर को या डिपॉजिटर को पैसे की ज़रूरत होती है वो इस अकाउंट से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। जनरली द बैंक ग्रांट्स नो इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। बैंक इस अकाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑन करंट अकाउंट। जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं तो वो इस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनको एक दिन में कई बार पैसे के निकालने की और जमा करने की दरकार होती है। तो इसलिए बैंक उनको कई बार उनकी जमाओं से ज़्यादा निका फंड या पैसे निकालने की फैसिलिटी देते हैं, और इसलिए इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी कि जितना कस्टमर के या बिजनेसमैन ने बैंक में अपना पैसा जमा कराया हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट निकालने को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो overdraft facilities are available on current account and money can be withdraw by issue of checks in such accounts. फिर है सेविंग अकाउंट्स। कि ये जो अकाउंट होते हैं जनरली मिडिल ग्रुप इनकम वाले जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो डेली तो उसके अंदर दे डिपॉजिट देयर स्मॉल सेविंग। उनकी यदि जैसे जैसे उनको सेविंग होती जाती है स्मॉल अमाउंट में वे उसको जमा कराते रहते हैं और बैंक इस पर उनको इंटरेस्ट पे करता है। तो जनरली इस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि कस्टमर इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी उसको जमा करा सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट जो होती है उसकी बाउंडेशन नहीं होती है। तो और जो एक पैसा ये लोग जमा कराते हैं छोटी अमाउंट में, और ये बैंक को कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। द डिपॉजिटर आर ऑल्सो गिवन, उनको चेक फैसिलिटी भी दी जाती है पैसे को निकालने के लिए और जमा कराने। उसके बाद अदर अकाउंट्स। Banks are also providing deposit facility to different types of customer by opening different accounts. They also help home safe account for housewives और वेरी स्मॉल सेवर्स हैं उनके लिए होम सेफ अकाउंट होता है। इंडिफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम आरडी बोलते हैं, जिसमें हम मंथली बेसिस पर अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो होता है अपनी इनकम का या अपनी सेविंग का या आपके पास जो पैसे हैं उसका एक फ़िक्स अमाउंट आप एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए भी जमा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 रुपीज़ है तो आप 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए 2-2 हज़ार रुपये एक फ़िक्स अमाउंट, जैसे एग्ज़ाम्पल 2000 है आपकी, तो आप 6 महीने तक उस अकाउंट को जमा करते हैं और उसके ऊपर बैंक जो है रेट आपको इंटरेस्ट जो है पे करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रिक्योरिंग आरडी अकाउंट। डेली सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, रिटायरमेंट स्कीम अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम, माइनर सेविंग अकाउंट, फॉर्मर डिपॉजिट अकाउंट, होम डिपॉजिट अकाउंट, अकाउंट्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस बेनिफिट्स एक्सेट्रा। इस टाइप के अदर जो है अकाउंट भी इसमें हम खोल सकते हैं। देन एडवांसिंग ऑफ लोन, सेकंड जो प्राइमरी फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का वो है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज एडवांसिंग लोन्स टू देयर कस्टमर। कस्टमर को लोन देने का काम जो है कॉमर्शियल बैंक का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। द बैंक रिसीव डिपॉजिट बाय डिफरेंट वेज। बैंक कई तरीके से क्या करते हैं, जमाएँ उनके पास आती हैं और उनको उस पर जमाओं पर इंटरेस्ट पे करना होता है, और बैंक फिर इस पैसे का उपयोग लोन देने के लिए करते हैं और उस पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन जो कि
जमाओं पर दिया जाने वाला ब्याज और लोन के रूप में दिए जाने वाले ब्याज का जो अंतर होता है वो ही बैंक के लिए क्या होता है, प्रॉफिट, बैंक का प्रॉफिट होता है। तो दीज लोन्स आर जनरली ग्रांटेड टू ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एट्सेट्रा। तो इसके अंदर बैंक कई तरह के लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कैश क्रेडिट। द बैंक में एडवांस इन फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट। इन कैश क्रेडिट बैंक्स ग्रांट लोन एंड डिपॉजिट इट इन बोरोअर्स अकाउंट। जितनी भी बोरोअर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है उतना अमाउंट बैंक उस कस्टमर के अकाउंट में जमा करते हैं और बोरोअर कैन विड्रॉ दिस अमाउंट एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। जैसे जैसे कस्टमर को सुविधा होती है या मनी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो इसमें से पैसा निकालते चले जाते हैं। और द बोरोअर नीड नॉट पे इंटरेस्ट ऑन द एंटायर अमाउंट। उसको पूरी रकम पर ब्याज देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है लोन्स एंड एडवांसेस। The loan money is credited to the account of the borrower and the borrower can withdraw loan account according to his requirement. The bank can recall such loan at its option. The borrower has to pay interest on entire amount of loan. ऊपर हमने कैश क्रेडिट में देखा था कि जितनी कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है लोन जो पैसा निकालते हैं उसी पर लोन देते हैं, लेकिन लोन्स ऑन एडवांसेस में होता है बैंक गिव्स ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू ए पर्सन और ए फर्म अगेंस्ट सम कोलैटरल सिक्योरिटी। कुछ ना कुछ उनको गिरवी के रूप में जो है इसके अंदर पैसा रखना होता है। फिर है ओवरड्राफ्ट। कॉमर्शियल बैंक आर ऑल्सो अलाउ अ कस्टमर टू ड्रॉ चेक फॉर ए सम विच इज़ ग्रेटर देन द बैलेंस लाइंग इन हिज अकाउंट। जितना कस्टमर के अकाउंट में पैसा जमा होता है उस अमाउंट से ज़्यादा लोन या पैसा निकालने की जो फैसिलिटी बैंक देते हैं उसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। इन द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अ कस्टमर पेज इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बाय विच ही इज करंट अकाउंट इज एक्चुअली ओवरड्रॉन। यानी कि ये फैसिलिटी मैंने बताया आपको कि केवल बिजनेसमैन या जिनको एक दिन में कई बार पैसे जमा कराने की निकालने की ज़रूरत होती है, जनरली बिजनेस में ऐसा होता है, उन लोगों को ये फैसिलिटी दी जाती है। दिस फैसिलिटी कैन बी अलाउ अप टू एन एग्रीड लिमिट। एक लिमिटेड इनकम तक कम होती है कि उनको इतना पैसा निकालने की। दिस फैसिलिटी इज ग्रांटेड अगेंस्ट सम कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट। तो इस तरह से बैंक ये सुविधा देते हैं। और उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल को डिस्काउंट करने का काम भी बैंक के द्वारा जो है किया जाता है। देन एजेंसी फंक्शन। द बैंक परफॉर्म वेरियस एजेंसी फंक्शन और सर्विसेज फॉर इट्स कस्टमर। फॉर दिस सर्विसेज बैंक क्या करते हैं, चार्जेज अ कमीशन फ्रॉम इस कस्टमर। एजेंसी फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस भी कहते हैं। और जब बैंक ये काम करते हैं तो बैंक हमसे कुछ चार्जेस जो कि वो बैंक कमीशन होता है वो चार्ज करते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ चेक्स, if the bank collect the payment of checks, bill of exchange और other credit instrument on behalf of its customer। कस्टमर की तरफ से बैंक कस्टमर की तरफ से जो भी चेक कलेक्ट करने का काम होते हैं वो करते हैं। और इसमें दिस सर्विस इज रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज बट ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बैंक चार्जेस नॉमिनल फीस। बैंक इसके लिए थोड़ा सा नॉमिनल फीस के रूप में कमीशन लेते हैं। जैसे कि उसके बाद मेकिंग पेमेंट ऑफ चेक। कॉमर्शियल बैंक्स आर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। जैसे ऊपर हमने देखा कलेक्शन ऑफ चेक करना है, किराया का चेक जमा करना है वगैरह, प्रीमियम, ये कलेक्शन का काम करते हैं। लेकिन पेमेंट ऑफ चेक में जैसे प्रीमियम चुकानी है कस्टमर की तो बैंक उनको पेमेंट करने का काम करते हैं। बैंक ऑल्सो पे इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, सब्सक्रिप्शंस ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड डेप देयर अकाउंट। तो इसके लिए भी बट ऑल्सो एक्सेप्ट बैंक्स ऑल्सो एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। जब भी ड्यू डेट होती है उस पर बैंक पेमेंट करने का काम करते हैं। कलेक्टिंग डिविडेंड्स, इंटरेस्ट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कस्टमर। द बैंक कलेक्ट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनीज ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। कस्टमर की तरफ से बैंक जो भी कस्टमर ने
शेयर्स या डिबेंचर्स में जो पैसा लगा रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, उसके ऊपर से जो डिविडेंड आता है शेयर्स के ऊपर, उसको कलेक्ट करने का काम भी जो है बैंक करते हैं। उसके बाद है इसके अंदर रेमिटेंस फैसिलिटीज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक परचेजेज एंड सेल सिक्योरिटीज इन द शेयर मार्केट on order and on behalf of his customer. They charge appropriate commission for their services. इसके बाद बैंक रेमिटेंस फैसिलिटीज, इसमें ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर बैंक हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग फंड्स from one place to another. This service is rendered through bank draft, चेक, मेल ट्रांसफ़र। इसके रूप में बैंक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर जो फंड होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है हेल्प करते हैं, ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, और इस काम के लिए बैंक उनसे फ़ीस के रूप में चार्जेस वसूल करते हैं। उसके बाद ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, बैंक ऑल्सो एक्ट एज ए ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर एंड अटॉर्नी। एज ए ट्रस्टी बैंक टेक्स केयर ऑफ द असेट्स ऑफ द कस्टमर। बैंक कस्टमर की असेट्स को देखभाल करने का काम करते हैं, केयरिंग करने का काम करते हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। और बैंक एज एन एग्जीक्यूटर द बैंक प्रिजर्व द बिल जो भी उनकी वसीयत होती है ऑफ द कस्टमर एंड एग्जीक्यूट इट एज पर द डिज़ायर ऑफ द कस्टमर। Underwriting function, bank also execute the function of underwriting shares, debentures, bonds and other services issued by the public limited company या गवर्नमेंट जो भी अपना शेयर्स IPO निकालते हैं या इशू करते हैं, उसके ऊपर शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स के ऊपर जो बैंक होते हैं वो उनके ऊपर अंडरराइटिंग कमीशन लेते हैं और उनको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। बैंक प्रोवाइड गारंटी ऑफ मिनिमम फंड्स टू द कंपनी। द अंडरराइटिंग फंक्शन ऑफ बैंक क्रिएट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वर्किंग ऑफ कंपनी। बैंक इसके लिए चार्जेस कमीशन के रूप में, अंडरराइटिंग चार्जेस के रूप में जो है वो वसूल करते हैं। उसी के अलावा बैंक ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेड और कॉरस्पॉन्डिंग और कस्टमर की तरफ से काम करते हैं। बैंक में ऑब्टेन पासपोर्ट, ट्रैवलर्स टिकट्स एंड इवन सिक्योर एयर टिकट्स फॉर हिज कस्टमर। ये काम भी बैंक के द्वारा किए जाते हैं। देन जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉलोइंग जनरल यूटिलिटी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर, जैसे सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स। हम अपने ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, प्रीशियस गुड्स या कमोडिटीज़ को बैंक में लॉकर में रखते हैं, तो बैंक शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स जब हम बैंक लॉकर में रखते हैं तो बैंक हमको लॉकर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और इसके ऊपर बैंक कुछ एनुअली चार्जेस रेंट के रूप में लेते हैं, जिसमें बैंक चार्जेस ऑन लॉकर्स के नाम से होता है। उसके बाद गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, since the bank is closely acquainted with its customer, it can pass on reliable information about their credit worthiness to other concerned parties at other places. तो बैंक के पास क्या होता है, कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। यदि कोई बिजनेसमैन या कोई कस्टमर अपने रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है, अपने ट्रेड और बिजनेस को सिक्योर रखना चाहता है, और वो दूसरी पार्टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यदि लेना चाहता है कि मुझे उस बिजनेसमैन या पार्टी के साथ डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसकी गुडविल कैसी है, उसकी मार्केट के अंदर पोजीशन कैसी है, तो ये सब चीज़ें यदि वो मार्केट में स्टेटस कैसा है, तो ये इंफॉर्मेशन उसके साथ डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियली और पोजीशन देखना चाहते हैं तो बैंक कस्टमर को उस पार्टीज़ की फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। देन फाइनेंशियल एडवाइज़र, सिंस द बैंक इट्स फुली जो होते हैं विद द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑन द कंट्री, इट्स हेल्प द कस्टमर इन टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन। यूज़फुल यदि कोई एडवाइस लेना चाहते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, क्योंकि बैंक जो होते हैं उनकी पूरी कंट्री के अंदर उनकी ब्रांचेस रहती हैं, पूरी उनके ऊपर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो पूरी डिपेंड करती है किसी कंट्री की बैंक के ऊपर। तो बैंक फाइनेंशियल एडवाइज़र, किस में हमें पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, किससे डील करना है, किससे नहीं करना है, तो अब यदि हम ऐसे फाइनेंशियली
मैटर पर बैंक से एडवाइस लेना चाहें तो बैंक ऐसे एडवाइज़र ये जो है सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। देन इशूइंग ऑफ ट्रैवलर्स चेक, यदि हम कभी घर से बाहर, द बैंक ऑल्सो ट्रैवलर चेक या सर्कुलर लेटर ऑफ क्रेडिट कस्टमर के बेनिफिट के लिए इशू करते हैं। द कस्टमर आर सेव फ्रॉम बॉदरेशन एंड द रिस्क ऑफ कैरिंग कैश ड्यूरिंग देयर ट्रैवलर, जब कस्टमर बाहर टूर पर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो यदि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं या कैश को अपने साथ, बहुत सारा कैश अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं रिस्की होने के कारण से, चोरी के डर के कारण से या किसी और रीज़न से, तो वो बैंक उनको ट्रैवलर्स चेक्स प्रोवाइड करता है ताकि वो जिस जगह पर जा रहे हैं वो उस ट्रैवलर्स चेक से पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, उनको बहुत अधिक कैश को कैरी करके ले जाने की ज़रूरत नहीं। देन पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो लार्ज कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स अबाउट मनी, बैंक के पास कई तरह के पब्लिकेशन होते हैं जिसमें मनी, बैंकिंग, ट्रेड, कॉमर्स, इन सब के पब्लिश होते हैं। दे प्रेजेंट द एनालिसिस ऑफ दिस इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, बैंक एनुअली 6 मंथ से मंथली जो है अपने कई तरह के पब्लिकेशन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इशू करते हैं और ये दीज इंफॉर्मेशन एंड देयर एनालिसिस हेल्प्स इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस डिसीजन। फिर है गारंटी ऑफ लोन्स, यदि मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो इंडस्ट्री को और बिजनेस हाउसेस को कई तरह की गारंटी प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं, गारंटर के रूप में भी काम करते हैं। फिर है इसमें एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द बैंक एक्सेप्ट एक्सचेंज बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर की तरफ से बैंक जो है बिल्स को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। This benefit the customer because when the bank signifies its acceptance on the exchange bill, it becomes readily discountable in the money market. जब बैंक उनको बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मार्केट के अंदर, मनी मार्केट के अंदर इन बैंकों को कैश कराना ईजी हो जाता है क्योंकि इस पर बैंक ने अपनी एक्सेप्टेंस दी हुई होती है। फिर प्रोवाइडिंग कंज्यूमर लोन्स, फिर कई तरह के, जैसे हम टीवी है, फ्रिज है, स्कूटर है, इस तरह के हम जब चीज़ों को पर्सनल किसी चीज़ को हम परचेज़ करना चाहते हैं, टीवी के लिए, कार के लिए, हाउस के लिए, दीज लोन्स आर मेड अवेलेबल फॉर परचेजिंग ऑफ कंज्यूमर आर्टिकल्स। तो कॉमर्शियल बैंक्स ग्रांट कंज्यूमर लोन्स टू देयर कस्टमर ऑन देयर पर्सनल क्रेडिट। तो ये है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। और फिर आता है फाइनेंशियल एंड मैनेजरल अरेंजमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड। तो कॉमर्शियल बैंक्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के अंदर भी बैंक जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे मेक अवेलेबल शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द ट्रेडर्स इंगेज इन फॉरेन ट्रेड। जो भी व्यापारी फॉरेन ट्रेड में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं उनके ये बैंक जो है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इट मेक्स इंटरनेशनल ट्रेड ईजियर और कन्वीनियंट। These banks also take the task of establishing mutual relationship between exporters and importers. एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स जो होते हैं उनके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशनशिप को बनाने का काम भी करते हैं। इस तरह से हमने देखा कॉमर्शियल बैंक्स प्ले a significant role in the expansion of currency foreign trade. So these are the functions of commercial banks, जो कि जो बैंक हैं वो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में इसकी जो बैंक है, मॉडर्न जो रोल है इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो ये बैंक होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू।